पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। उज्जैन में क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन हो गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन पर सीएम ने मां क्षिप्रा की पूजा अर्चना की और मां क्षिप्रा को चुनरी भी ओढ़ाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उज्जैन को 28 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। उज्जैन ग्रामीण के लिए 26 करोड़ की लागत से तालाबों और अन्य स्रोतों के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए। विधायक इंदौर श्री गोलू शुक्ला जी। हमने कहा कि पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, इसको लगातार एक पखवाड़ा मनाना चाहिए। और लगातार मुझे इस बात का आनंद है कि 5 जून से लगा करके गंगा दशमी तक, इससे बेहतर मौका कब मिल सकता था। जोरदार अभिनंदन करें आप अपने आप के लिए। इसके आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर मैं 10 जिलों में अलग अलग गया हूं। इसमें पिछले 10 दिनों के अंदर एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार के लोगों ने काम किया है। गढ़ा विधानसभा जबलपुर के अंदर हमारा एक जल मंदिर, माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उस बात का। हमारे वहां के विधायक और मंत्री श्री राकेश सिंह जी के क्षेत्र के अंदर बहुत पुरानी ऐसी बावड़ी थी कि आसपास के लोग कचरा घर बना रहे थे, लेकिन आज वो इतना सुंदर जल महल टाइप हुआ है कि मैंने अपने आचमन करके स्वयं ने जल पी के देखा, इतना सुंदर बन गया है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। इस दौरान एमपी कोटे के केंद्रीय मंत्रियों ने महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह होना था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी के निधन की वजह से इसे स्थगित किया गया। इसकी जगह पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए हम पूरी क्षमता से काम करेंगे। पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद सबसे पहले कृषि सम्मान निधि के फाइल पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो लक्ष्य दिया है उसे कड़ी मेहनत करके पूरा करेंगे। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ डालेंगे। 18 जून को कोसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचायत से लेकर मंडी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सभी 6 सम्मानीय केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने यहां पर रखा था। इसी दौरान एक दुखद घटना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट बोर्ड के सम्मानीय सदस्य, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण जटिया जी की धर्मपत्नी का दुखद निधन आज दोपहर में हुआ। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अभिनंदन और सम्मान समारोह को स्थगित करके केवल महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की, तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी काशी से अंतरित करने का काम करेंगे। 18 के कार्यक्रम में हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस को प्रदूषित बता दिया है और उनके इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस इसे अपमान बता रही है उस मतदाता का जिसने कांग्रेस को वोट दिया। देखिए। प्रदेश में कांग्रेस के करारी हार के बाद वार पलटवार का दौर अब तक जारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही बहुमत न मिला हो, लेकिन एमपी की सभी 29 सीटों पर कमल खिला है। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा पर भी बीजेपी ने कब्जा आखिर जमा ही लिया। ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया। पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस को प्रदूषण बता दिया और कहा एमपी से कांग्रेस का प्रदूषण खत्म हो चुका है।
जिनके मुख्यमंत्री बनते ही कई प्रकार के प्रदूषण अपने आप समाप्त होने लगे। कांग्रेस का प्रदूषण समाप्त हुआ और अब पिछले 10 दिनों में जल संरक्षण के अभियान से जल को दूषित करने वाली जितनी ताकतें थी उनका भी विनाश हुआ है। पुष्यमित्र भार्गव के इस बयान पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ल ने महापौर के बयान को जनता का अपमान बताया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे करते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रदूषण पार्टी बता दिया। सबसे बड़ी बात है उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस को मतदान किया, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। ये उन मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। महापौर अपने काम पे ध्यान दें। जो प्रदूषण नगर निगम में हो रहा है, भ्रष्टाचार के रूप में जो करोड़ों अरबों का घोटाला नगर निगम पर हो रहा है, उस पर ध्यान दे। जो शहर की जनता जल समस्या जूझ रही उस पर ध्यान दे। साथ ही जो थोड़ी सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है उस पर ध्यान दे। जिस तरह घोटाला नगर निगम में उस प्रदूषण पर ध्यान दे, बजाय भाषाई दरिद्रता का परिचय देने के। प्रदेश की सभी सीटें जीतने के बाद बीजेपी में उत्साह जरूर है। ऐसे में बीजेपी के नेता कांग्रेस पर जुबानी प्रहार करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि कांग्रेस पुष्यमित्र भार्गव के बयान से नाराज हो चली है और उन पर भाषा की मर्यादा को तोड़ने के आरोप लगा रही है। कह रही है जिन मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया ये उनका अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्योपुर में ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला। सरकारी राशन की दुकान पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। दरअसल राशन की कालाबाजारी का ये ग्रामीण आरोप लगा रहे थे। बताते हैं कि 4 महीने से इनको राशन नहीं दिया गया, ये भी इन्होंने कहा है। सेल्समैन पर एफआईआर दर्ज हो, इस बात की मांग बड़ी संख्या में लोग कर रहे थे। ये बताओ तुम लोग इधर रीवा में व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लूट की वारदात नकाबपोश बदमाशों ने की है। फायरिंग की और 50,000 रुपए व्यापारी से लूट कर ये फरार हो गए हैं। इस मामले में पुलिस तक ये शिकायत पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तुम रोड में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे बना बताओ कहाँ लगी है? ग्वालियर की यूनिवर्सिटी इलाके में दिन दहाड़े एक बार फिर से बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। महिला डांस क्लास से अपने बच्चों को लेकर लौट रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। घटना के बाद आरोपी तेज रफ्तार में बाइक चलाकर मौके से भाग गए। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। इसके आधार पर लुटेरों की तलाश की जा रही है। यूनिवर्सिटी थाने में आज एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि सुबह वो अपने बच्चों को डांस क्लास से लेके आ रही थी, पटेल नगर से निकल रही थी, तो पीछे से 2 युवक आए बिना नंबर की पल्सर बाइक से और पीछे से उनके ऊपर पीछे वाले ने जो है मोटरसाइकिल जो पीछे बैठा हुआ था पल्सर पर, उसने झपट्टा मारकर उनके गले से चेन लूट ली। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 392 और 11 MPT के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जल्दी से जल्दी आरोपी की शिनाख्त कर आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा और घटना में गई चेन सोने की बरामद की जाएगी। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक MCA के छात्र की चाकुओं से गोदकर निर्ममता से हत्या कर दी। बीच सड़क पर यह वारदात हुई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने सड़क पर दौड़ा कर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में एक दूसरा छात्र भी घायल हुआ है। घमापुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर 2 नवजात शिशुओं के शव से हड़कंप मच गया। बच्चों के शवों की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, नवजात के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मैहर से खबर बता रहे हैं, जहां पर देवी जी पहाड़ी के पीछे 3 शव बरामद किए गए। एक महिला और 2 पुरुषों का शव यहां से मिला है और ये शव पेड़ से लटके हुए पाए गए।
2 शव पेड़ से लटके हुए पाए गए। एक शव पड़ा हुआ था। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आशंका इस बात की है कि खुदकुशी की गई और शव 3 से 4 महीने पुराने बताए गए हैं। शरीर पर इनके ठंड के कपड़े नजर आ रहे हैं, जिससे ये जाहिर है कि ये ठंड के मौसम में कुछ घटना इनके साथ हुई या फिर सुसाइड किया। पुलिस जांच कर रही है। देवी जी पहाड़ी के पीछे 3 शव बरामद हुए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 लोगों के शव हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं, इसकी जांच अभी भी चल रही है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, शवों की जो हालत है वो ये बता रही है कि बहुत शव पुराने हैं। ठंड के मौसम में कुछ घटना इनके साथ या तो हुई है या इन्होंने खुद की है। क्या कुछ पता चल पाया पुलिस को, कुछ गुमशुदगी के बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि 3 लोग हैं, एक महिला 2 पुरुष। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो शव है, आशंका जताई जा रही है कि ये 4 माह पुराने हैं, क्योंकि सबसे दोनों सबके जो शरीर के कई अंग हैं, जैसे पैर है वो गायब है, क्योंकि जंगली जानवरों ने नोच खाया है, और जो सब है पूरी तरह से सूख चुके हैं, कंकाल के रूप में तब्दील हो चुके हैं। और जो उनके शरीर में जो कपड़े मिले हैं वो ठंड के हैं, स्वेटर है जो ठंड से बचाता है। तो पुलिस ये मांग चल रही है कि ये 4 महीने पुराने सब हैं, और प्राथमिक रूप से पुलिस ये आत्महत्या मानकर ये पूरी मामले की जांच शुरू की है। क्योंकि सब की शिनाख्त नहीं हो पाई है, ऐसे में पुलिस प्रदेश और देश के जो भी गुमशुदा इंसान हैं उनकी तस्वीरों से मिलान कर रही है, कि ताकि ये पता चले कि ये आखिर है कौन जो जिनके का सब यहाँ पे बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। कल सबका पीएम कराया जाएगा और मौत की असली वजह सामने आएगी। प्राथमिक तौर पर पुलिस इनको आत्महत्या मानकर ही जांच कर रही है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या है, हादसा है, या इन्हें हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए आत्महत्या का रूप दिया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शिवेंद्र। और उधर खबर पन्ना से आई, जहां पर चलती गाड़ी में आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी और पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि इस पर बाइक सवार जो थे वो उतर गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। ये पन्ना के शांति नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। जल गए पूरी गाड़ी है। उधर मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया में वायरल है। बताया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कुलस्ते ने यह बयान दिया। वायरल हो रहे बयान में उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री का पद मिलता तो ठीक रहता। मैं राज्य मंत्री 3 बार रह चुका हूं, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। 4थी बार अगर राज्य मंत्री बने तो ये ठीक नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री बने तो ठीक है। मेरे मन में ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार मंत्री रहा हूं, इसलिए मैंने साफ तौर से मना कर दिया। मैं 3 बार हो गया, मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम 4थी बार बने, अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, पर इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। एमपी में मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को तुरंत वहां से निकाला जाए, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मदरसे इस्लामिक शिक्षा के लिए हैं, इनमें हिंदू बच्चों का क्या काम। रायसेन में फैक्ट्री में बाल श्रम के लिए उन्होंने जिले के अफसरों को निशाना दिया।
नीमच के गांव में पंचायत ने अनोखे तरीके से फरमान जारी किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में भरी पंचायत में एक मुर्गे की गर्दन काटी जा रही है और गांव में काम कर रहे एनजीओ संचालक को धमकाया जा रहा है। वीडियो में कहा जा रहा है कि जो भी इसकी मदद करेगा उसका भी मुर्गे जैसा हाल हो जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने समुदाय के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये एनजीओ इस समुदाय में बच्चियों को पढ़ाने का काम करता है। समुदाय के कुछ लोग एनजीओ की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं। आज दिनांक को आकाश चौहान बाछड़ा समुदाय के एक आवेदक का हमारे पास शिकायत आई थी कि उसी समाज के कुछ लोगों द्वारा उसको धमकी दी जा रही है और समाज से बहिष्कृत करने के नाम पर उसको धमकी देकर उससे अनधिकृत पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर से इसको हम लोगों ने जांच में लेकर कायमी की है और संबंधित 5 आरोपियों के खिलाफ में हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इसमें 384 अन्य धाराओं में हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इंदौर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवकों के बीच मारपीट हो रही है। इंदौर के हृदय स्थल कहे जाने वाले राजवाड़ा पर गोपाल मंदिर के बाहर की ये घटना बताई गई है। फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर यह विवाद होना बताया गया। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। थाने से चंद कदम की दूरी पर यह हंगामा चलता रहा। ऐसे आपको बता दें कि पुलिस बल यहां पर हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी घटना के सामने आना सवाल खड़े करता है पुलिस की मुस्तैदी। ग्वालियर से खबर, तांत्रिक के द्वारा एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद महिला को धमकाया गया। महिला कई दिनों से बीमार थी। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से उसे ठीक करने का झांसा दिया, वारदात को अंजाम दिया। तांत्रिक ने पीड़िता को धमकाया कि वो इस बात का जिक्र किसी से करेगी तो उस पर वो जादू टोना कर देगा, जिससे वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब तांत्रिक की तलाश की जा रही है। द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसको कुछ बीमारी थी। बीमारी के कारण उसको कुछ लोगों ने बताया कि एक वहीं का शर्मा है, अन्वेष शर्मा, वो झाड़ फूक करके ठीक कर देता। तो वो विश्वास करके झाड़ फूक करने चली गई और उसे मौका पाकर उसके साथ में अकेले में उसने दुष्कर्म किया। लौट कर उसने अपने जब पति परिजनों को बताया तो फिर आके उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। टीकमगढ़ में एक पति ने 3 तलाक दे दिया। रुपयों की मांग पूरी नहीं होने पर महिला को 3 तलाक दे दिया गया। इसके बाद पीड़िता कोतवाली थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 तलाक का टीकमगढ़ से मामला सामने। ये साजिया अली पति सखावत खान, ये शिवम टॉकीज कोतवाली के निवासी हैं। इनके द्वारा आज एक शिकायत की गई जिसपे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति जो सखावत हैं उनके लगातार मानसिक प्रताड़ना करते थे और दिनांक 12/6 को इनके पति द्वारा इनको मौखिक रूप से तलाक देकर इनको तलाक दिया और इनकी मारपीट की गई। टीकमगढ़ से अगली खबर भी, जहां पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। पलेरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। धार में पिंजरे में आदमखोर तेंदुआ आखिरकार कैद कर ही लिया गया। वन विभाग ने यह पिंजरा लगाकर रखा था। कुछ दिन पहले इसने 4 लोगों पर हमला कर दिया था और लोग इससे बहुत ज्यादा खौफजदा थे। इसके बाद यहाँ पर उसके लिए चारा रखा गया और उस चारे की फिराक में ये आया और आखिरकार इस वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। मंडला से खबर, कान्हा में रोमांचक नज़ारा देखने को मिला जिसे यहां पहुंचे पर्यटकों ने कैद कर लिया। दरअसल बाघिन के साथ अटखेलियां करते उसके शावक नजर आए और आप देखिए कि 5-5 टाइगर्स एक साथ नज़र आए तो वाकई में ये नज़ारा जो है वो बहुत दिलचस्प हो जाता है।
बाघिन T101 अलगीदार नज़ारे को देखने के लिए रोमांचित हो उठे पर्यटक। और कान्हा टाइगर रिजर्व से ये वीडियो सामने आया है। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। चलिए बात करेंगे मुरैना की, जहां पर घड़ियाल सेंचुरी में घड़ियालों के कुनबे में इजाफा हुआ। देवरी घड़ियाल केंद्र पर रखे गए 183 अंडों की हैचिंग कराई गई और इससे घड़ियाल के बच्चे बाहर निकल आए। अब इन घड़ियालों के बच्चों को इस देवरी घड़ियाल केंद्र में बने कृत्रिम आवासों में रखा जाएगा। इसके बाद 135 सेंटीमीटर की इनकी जब लंबाई हो जाएगी तो फिर इन्हें चंबल नदी में छोड़ दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी है, बने रहिए।